पथारी में सोते हैं, वो सोते हैं तो मैं भी सो लूं। आंख बंद करने से ध्यान नहीं लगता है, लेकिन आप संकल्प करते हो कि हे सदगुरु हमको ध्यान क्या है खबर नहीं, लेकिन मैं बापू बोल रहे हैं तो आंख बंद करके हृदय में आप हैं भावना करता हूँ तो हमको दर्शन दीजिएगा, तो ध्यान लग जाता है। यहाँ ध्यान करना नहीं है, होने देना है। स्पॉन्टेनियस का मतलब यही है कि किया नहीं जाता है, अपने आप होता है। समझे आप इस जगत से इतने थके हुए हैं कि आपको शांति चाहिए। आप अपने पथारी में जाओ तो अलार्म नहीं बजाते हो और बुलाते नहीं हो नींद को कि आ जाओ मुझे को सोना है, अपने आप सो जाते हो। वहाँ गए नहीं कि महामाया पर सवार हो जाती है, आँख बंद हो जाता है, कब सो गए खबर नहीं। तो पथारी में आपको नींद आकर सुला देती है, तो यहाँ आप भावना करेंगे तो सदगुरु का आशीर्वाद आपको अपने आप ध्यान में ले जाता है। अगर जितने भाई यहाँ बैठे हुए हैं इच्छा किए कि मेरे को खूब अच्छा ध्यान लगे तो लगता है। अगर मुझे आपको खूब गहराई में ध्यान में ले जाना हो 4-5 दिन रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी के स्कूल में सही होता है। भले स्टूडेंट आते हैं तो उनका विचार अलग होता है कि कहाँ जंगल होगा, कहाँ फिरेंगे, क्या होगा, इस मौज शौक करेंगे, इस भाव से आते हैं। यहाँ आकर उसको लगता है कि हमको तो बाढ़ में पूर दिया, धुन करा करके आँख बंद कराते हैं। तो यूँ ही आप बंद करते हैं तो ध्यान लग जाता है। तो 200 विद्यार्थी होंगे ना तो 50 को लगेगा 100 रह जाएंगे। तो बोलेगा हमको ऐसा को हुआ, ऐसा हुआ, तो बोले तो मेरे को भी करना चाहिए। तो दूसरे पर 100 को लगता है, 50 रह जाते हैं। तीसरे सेशन में कोई बाकी न रहे इसको ध्यान न लगे। वो स्टूडेंट बार बार बोलते हैं ध्यान। पहले जो विचार लेकर आए रहे 2 दिन में बदल जाता है, क्योंकि बाहर की थिंकिंग, बाहर का विचार, बाहर का कार्बन डाइऑक्साइड विचारों का जो आपके स्कल में माइंड में भरा हुआ है वो 2 दिन निकलता है। तीसरे दिन के बाद आप कोई नहीं बाकी रहो जिसका ध्यान न रहे। ध्यान की गहराई में जाना हो, ध्यान खूब लगे ऐसा करना हो तो यहाँ पर कोई संचालक हो उससे आप मिलो और बोलो कि हमको यहाँ 4 दिन रहना है ध्यान करने के लिए। तो 100-200 आदमी हो तो हम यहाँ रहने का चार्ज नहीं देते हैं, लेकिन आप तो यूँ ही 4 से ज़्यादा दे जाते हो। यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। मैं तो बोलता हूँ कि मेरे तरफ से तो कुछ लेता नहीं हूँ, सब रहने का फ्री, खाने का फ्री, आशीर्वाद भी फ्री। लेकिन 4 दिन यहाँ रहना चाहिए। हाँ, अगर मैं बोल दूँ कि यहाँ एक आदमी को रोज का 500 लगेगा और 4 दिन की 5 दिन रहना पड़ेगा, 2000 लगेगा, तो कितने आदमी ताली बजाता वो देख लो। फ्री रखता हूँ तो तालियां बहुत पड़ती है। अब बोल दो कि 4 लगेगा तो कोई ताली नहीं बजाता है, लेकिन मैं लेकर भी ताली नहीं बजवाना है और फ्री में भी नहीं ताली बजवाना। मुझे आपको कुछ देना है बस। मेरा स्वभाव है कि मैं जो शरीर लेकर आया हूँ, इस शरीर का कुछ फर्ज है, कुछ ऋण है पृथ्वी का, भारतवर्ष का, मुझे उतारना है। इसलिए मैं बिंदास रहता हूँ और कुछ देता हूँ, न बोलता हूँ। फॉरेन से भगू भाई आए हुए हैं, लंदन से बैठे हुए हैं, कुछ लोग अमेरिका से आए हुए बैठे हैं। कोई नहीं बोलेगा कि वहाँ पर बापू ने 5 पाउंड के डॉलर किसी से मांगा, कभी नहीं मांगा हूँ, आप किसी से अर्ज भी नहीं किया हूँ। मैं बोलता हूँ मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो दाता हूँ, मैं कुछ देने के लिए आया हूँ। हमारे भारत देश में ऐसी संस्कृति है जो लंदन में, अमेरिका में नहीं है। मैं देने आया हूँ। अब मैंने पूछा भी कि आप लोग जो कुछ चाहिए आपको बोलो, क्या चाहिए आपको? बस बापू वी हैव एवरीथिंग,
हम लोग सब कुछ पास में हमारे है। जो चाहिए वी वांट ओनली पीस, एज पीस यू आर गिविंग, आप शांति दे रहे हो और क्या चाहिए। शांति देकर आता मुझे फैक्ट्री में न बने। अमेरिका जर्मनी विज्ञान में आगे बढ़े हुए हैं, संघार कास्ट बना देंगे, लेकिन शांति कास्ट नहीं बना सकते। वो बनाना हो तो इंडिया आना पड़ेगा, यहाँ से ले जाओ पैसा खर्चा करके। फिर भी मैं गया, अब वहाँ लोगों को सैकड़ों को ध्यान लगाया और बहुत शांति मिली। वहाँ केंद्र खुले हुए हैं, अभी भी वहाँ धुन लोग करते हैं और ध्यान में बैठते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। तो भगवान ने प्रहलाद को बोला है वो छोटा है, आप बीमार हैं, मत समझना कि हम बीमार हैं तो हमारी भगवान की कृपा नहीं होगी, आप पर ज्यादा होगी। क्यों कि आप उसी पर जाते अपेंडेंट, उसी पर जाते आप ढले हुए हो और आपका कोई है ही नहीं है। जो वो सुनता है वो कोई नहीं सुनेगा। 24 घंटा वो आपके साथ है और उसकी कृपा होती है तो सबकी कृपा होने लगती है। इसलिए आपकी जो करुणा है, भाव है, प्रेम है, उससे खींचकर आपके पास आता है। तो वही भगवान बोल रहे हैं, बेटा तू छोटा है, भजन करने भी नहीं आता है, फिर भी मेरे को भूला नहीं। नाम है ना, नाम राम न सकहि नाम गुण गाई, कौरव कहा लगे नाम बढ़ाई। नाम में क्या है बोलना नहीं होगा। नॉनसेंस, इडियट, फूल ऐसे कोई बोले ना तो इसमें कोई जादू नहीं है। सुनते ही आपको खराब लगता है, हमको गाली दिया, हमको ऐसा बोला। इसमें कोई वैज्ञानिक एटम भरा नहीं जाता है और शब्द का प्रभाव ही आपको असर कर जाता है। मूर्ख, गद्दा, बेवकूफ बोले ना तुरंत असर करता है। इसमें मंत्र जाप करना नहीं पड़ता है कि आपको असर करे। बोला नहीं का असर हुआ नहीं। तो इन शब्दों का असर आपको होता हो तो नाम का असर नहीं होता होगा, होता है। आपको ख्याल नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी कृपा आप पर बरस रही है। दत्तात्रेय ने बोला है, जो विद्वान हैं इसमें बैठे हुए हैं, जिनको उपनिषद का, वेद का, पुराण का, तंत्र का सब ज्ञान है, उनको ख्याल है कि कलयुग में सब मंत्र कीलित हैं, कीले हुए हैं। उसका उत्कीलन करना पड़ता है। गायत्री में भी श्राप है, वशिष्ठ का, विश्वामित्र का, ब्रह्मा का। गायत्री जाप करना हो तो श्राप विमोचन करना चाहिए, न्यास करना चाहिए, विनियोग करना चाहिए, फिर जप करो तुरंत फलदायी होगा। इसी प्रकार से नवारण मंत्र है, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, उसका भी उत्कीलन करना पड़ता है। कोई कोई कुंजिका करते हैं, कोई और मंत्र का उत्कीलन करते हैं। और गहराई में तंत्र बाँचिए तो मंत्र का 10 संस्कार होता है। 10 संस्कार करने के बाद वो मंत्र खुलता है। इतनी उपाधि न करनी पड़े और खाली हरिओम तस्य जय गुरुदत्त मंत्र के आगे पीछे 3 माला 11 माला करो, फिर अपना मंत्र करो तो उसका उत्कीलन हो जाता है। वो विधि नहीं करनी पड़ेगी आपको, कुछ नहीं करो, आप मंत्र खुल जाता है, कपाट खुल जाता है और आपको अनुभव होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमको मैं भजता हूँ राम जी को, हमको शंकर क्यों दिखते हैं? मैं शिव को भजता हूँ तो मुझे बुद्ध भगवान, महावीर भगवान क्यों दिखते हैं? तो इसका जवाब मैंने पथ प्रदीपिका में दिया है। ये मंत्र करने से आप जिस भगवान को मानते हो वही आकर खड़ा रहेगा। ये दत्तात्रेय नहीं आते, आप जिसको मानते हो वही आपको आशीर्वाद देगा। क्यों? ये अंतर्जामी है, जानते हैं आप किसको चाहते हो, आप उसको बुलाकर खड़ा करते हैं और आपको अनुभव कराते हैं। इस मंत्र में क्या है कोई नहीं कर सकता है। ऐसे समर्थ गुरु, लिखा नियम है कि किसी को दीक्षा लेनी हो तो बहुत
खर्चा करना पड़ता है। दरेक संप्रदाय में जैन लोगों में तो बड़ घोड़िया काटते हैं, इधर भी बहुत खर्चा करके धूमधाम से फिर कान में मंत्र दिया जाता है, गुरु जी कान में बोलते हैं। फिर आप दीक्षित हो गए, उनको गुरु मानो, गुरु पूर्णिमा को दक्षिणा देना पड़ता है। हाँ? और किसी संप्रदाय में दीक्षा लो महंत मंत्रेश्वर के पास, तो नियम है कि बरस में इतना पैसा कर बुला करते नहीं हो, नहीं तो ठप्पा खाना पड़ेगा। गुरु को कुछ धरना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा समर्थ गुरु दिया है। इनको पूछा है कि मंत्र कोई करे तो आप उनका शिष्यत्व स्वीकारेंगे, कि जो प्रेम से मुझे गुरु बनाएगा मैं उसके साथ रहूंगा, और दक्षिणा उठना कुछ नहीं। और ये बोलते नहीं है कि बेटा इतना पैसा धर और इतना दर वर्ष ला कर दे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है कि आपके पास ईश्वर ने तन मन धन दिया हो, उसका सदुपयोग करना। किसी दर्दी को, किसी गरीब को, किसी असहाय को मदद करना चाहिए, आपका हमारा फर्ज है। तो ये मंत्र मैं जो बोलता हूँ इनका है, आज ही देते हैं, समझ लीजिए। आप करिएगा तो आपको घर बैठे बैठे अनुभूतियाँ होती है। आपको कोई गुरु ने मंत्र दिया हो तो गुरु को मत छोड़ना, और गुरु का दिया हुआ मंत्र को मत छोड़ना, वो भी रखना। आप अपने गुरु के अंदर इनकी झांकी करना, क्योंकि प्रत्येक गुरु के अंदर ये है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा विष्णु महेश करके अपने गुरु जी को आप प्रणाम करते हो, तो प्रत्येक गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तत्व है। अपने गुरु जी के अंदर इनका ध्यान करिएगा, क्योंकि स्थूल गुरु नहीं होता है, गुरु चैतन्य ब्रह्म है, सबके अंदर ये बैठे हुए ये गुरु तत्व। तो उनको आप तत्व मानकर प्रणाम करिएगा, उनका दिया हुआ मंत्र करिएगा, लेकिन अपने गुरु के आगे पीछे जो है ये सदगुरु मंत्र, क्योंकि सबके दादा गुरु है। तो उस मंत्र के आगे पीछे माला, 2 माला, 3 माला, जितना करे करके आप बैठेंगे तो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र ज्यादा खिलेगा, आपको दर्शन होने लगेगा। और इसमें कोई विधि विधान नहीं है। आप धूप दीप नैवेद्य रखो न रखो आपकी इच्छा, उसके हृदय में रखकर भजन करो, जहाँ रहो वहीं जप कर लो, जहाँ रहो वहीं स्मरण करो, आपके साथ में। पूर्णिमा को यहाँ का महत्व इसलिए है कि पूर्णिमा बहुत अच्छा दिन है, सब पूर्ण 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 है। और ये महाराज यहाँ विराजमान है, तो यहाँ लोग आते हैं तो कुछ संकल्प करते हैं, विचारते हैं, जब ध्यान करते हैं, उनका संकल्प सिद्ध होता है, मानसिक शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए यहाँ सब पूनम पाते हैं। तो मैं भी पूर्णिमा को निकल जाता हूँ, पूर्ण को निकलता हूँ, कभी 9 पे निकलूँ निश्चित नहीं, लेकिन प्राय में होता हूँ। तो भगवान दत्त जो है, भगवान विष्णु प्रहलाद को ही बोले, इतना छोटा बच्चा भजन करने तेरे को नहीं आता है, मंत्र की विधि भी नहीं आती है, फिर भी तू मुझे इतना सहन किया, कष्ट उठाया, मुझे भजा, तो तेरे पर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। और क्वेता प्रभक्त कृतदा गुणयात नास्ति, इतना कष्ट उठाया कि तेरे पर मुझे दया आ रही है, करुणा आ रही है कि मैं तेरे को इतना कष्ट उठाने दिया, जल्दी आना था लेकिन नहीं आ सका जल्दी। क्यों? जब भक्त साधना करता है और भगवान को भजता है तो उसके कल्याण के लिए भगवान को सोचना पड़ता है कि बेटा तू जिसे बचना चाहता है उसको मुझे दंड देना है, तो वहीं प्रकट हो जाऊं तो काम नहीं चलेगा। मेरे को भी उसके अनुसार मेरे को भी तपस्या करनी पड़ती है, इतना भाग जो है सिंह का पैदा करना। और ये मानुष का बनाना,
अस्त्र से नहीं मरूं, शस्त्र से नहीं मरूं, तो हमको उसमें सोचना तो बड़ा बड़ा नाखून बनाया। हमारे नाखून बड़े नहीं होते हैं, लेकिन इसके लिए हमको करना पड़ा, बड़ा बड़ा नाखून बनाया, सिंह का स्वरूप बनाया, ये मानव का शरीर बनाया। अब न घर में मरे न बाहर मरे, तो टाइम देखना पड़े किस में प्रकट हो। भक्त जब चाहे तभी में प्रकट तेरे पास हो जाता, तो तेरा काम नहीं होता, क्योंकि हिरण्यकश्यप मरता ही नहीं। दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं करूं, तुमको संध्या काल में प्रकट होना चाहिए। वो भी अनुकूलता देखा, सिंह का मानुष का दोनों मिक्स शरीर बनाया। और घर में नहीं मरूं, बाहर भी नहीं मरूं, तो दहली ढूंढा, ये दहली पर सुलाया। अब गोदी में रखा, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, न आकाश में मरूं न जमीन में मरूं, तुमको गोदी में बैठाना पड़ा। ऐसा भी क्या वरदान कि वो भी राक्षस धन्य है जो भगवान की गोदी में बैठकर मर रहा है। ऐसी भी साधना कैसी, उसको हम क्या राक्षस बोले। राक्षस होते हुए भी वो कितना बड़ा दैवी मानुष है कि भगवान को बाध्य कर दिया कि जैनक के प्रकरण आपको मुझे मुक्ति देनी ही पड़ेगी, लेकिन आपको भी परेशानी उठा करके मुक्ति देनी पड़ेगी। इतना सरलता से आप मुक्ति सबको देते हैं, ऐसा नहीं। तो न घर में मरूं न बाहर मरूं, देहली, ऊपर नहीं मरूं नीचे मरूं, गोदी में बिठाया। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो नाखून बढ़ाया। बोल मैं मानुष हूं कि जानवर हूं, आप कोई भी नहीं हो। बोल आकाश में है कि धरती पर है, तो आपकी गोदी में हो। दिन है कि रात है, तो संध्या काल है, न दिन है न रात है। ये अस्त्र है कि शस्त्र है, तो नाखून अस्त्र शस्त्र में नहीं गिना जाता। ये कुछ नहीं है तो न खाया आपका, फिर उसको मारे। स्वाम के चत प्रतिचस करई करई भई हिराक्ष बक्षस्तन, फिर उसका सीना फाड़ दिया, मुक्ति दिया। तो पूछते हैं कि बोल बेटा और क्या द्रव्य, एक तो मुझे तू क्षमा कर दे, तेरे को बहुत कष्ट उठाने के बाद में आया। इतना कष्ट नहीं देना चाहिए कि जितना तुमने सहन किया है, इसलिए मैं भगवान होते हुए भी तेरे से क्षमा मांगता हूँ। भक्त बोलता है कि बारंबार आपके चरण में दंडोत प्रणाम करता हूँ कि मेरे ऐसा भक्त न हो तो अच्छा, कि जिसके लिए भगवान को इतना सुंदर है, इतने अच्छे हैं, ना ऐसा स्वरूप बनाना पड़े। मैं कैसा भक्त हूँ कि आपको इतना कष्ट दिया कि ना मानुष न सिंह, इतना विकृत शरीर बना करके आप आए हैं। इसलिए मुझे बहुत दुख है कि मैं कैसा भक्त हूँ कि आपको इतना कष्ट दिया। तो उल्टे आप मुझे क्षमा करें कि मैं आपको इतना परेशान कर रहा हूँ, इतना कष्ट दे रहा हूँ। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं। ये भागवत है कि आप क्षमा करिए। भगवान बोलते नहीं तू मुझे क्षमा कर, बहुत कष्ट दिया तेरे को। तो भगवान भी आपकी भक्ति करुणा देख करके द्रवित होते हैं। उससे ज्यादा द्रवित सदगुरु होते हैं, या आपको कष्ट को देख नहीं सकते हैं। अगर आप रोगे ना तो आपके अंदर ये रुकते हैं, आपको खबर भी नहीं पड़े, इतना आप करुणा में नहीं आ सकते हो, इतने आप आगे आ जाते हैं। बड़े दयालु हैं, प्रार्थना करते हो एक एक शब्द सुनते हैं। मैंने दोनों एक दूसरे से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रहलाद बोला कि मैं कुछ भेंट लाया हूँ आपको, फिर मेरे पास कुछ है नहीं। ये राजपाट है मेरे पिता का है, सारी वैभव समृद्धि पिता की, मेरे पास कुछ नहीं है। एक वृक्ष का मैंने उजेड़ किया है, वृक्ष लगाया, नानपन से उसको सिंचन किया हूँ, और ला करके इसे दे रहे हैं। कब? जब हिरण्यकश्यप मर गया है तब।